नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह अकेली थी, न कोई पति था न संतान। उसका एक टूटा फूटा झोपड़ी था, वहीं वह रहती थी। खाने को मुश्किल से 2 समय का भोजन मिलता, कभी तो उपवास में ही दिन कटता। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करके अपने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा शिवलिंग मिट्टी से बनाती और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। वही उसका ध्यान, वही उसका संसार था। न कोई स्वार्थ न कोई इच्छा, केवल भक्ति। गांव वाले उसे पागल कहते कि इतनी बूढ़ी होकर भी भगवान से क्या मिलेगा, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी आप कहते हैं कि सच्चे भक्त की कभी अनदेखी नहीं होती, लेकिन उस वृद्धा की दशा तो दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। वह आपकी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, उमा, उस वृद्धा की भक्ति सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परीक्षा हर भक्त की होती है। चलो आज उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर महादेव जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उस गांव में पहुँचे। उन्होंने बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, माँ कुछ खाने को मिलेगा। बुढ़िया बाहर आई। उसके पास केवल थोड़ा सा चावल और गुड़ था, जो उसने खुद उपवास के बाद खाने के लिए रखा था। पर उसने बिना एक क्षण सोचे वह साधु को दे दिया और बोली, बाबा मेरे पास यही है, आप इसे स्वीकार करें। साधु ने भोजन किया और पूछा, माँ तू इतनी दरिद्र है, फिर भी इतना खुश कैसे है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा जब मन में भोलेनाथ हैं, तब दरिद्रता कैसी, यह सब माया है, असली धन तो भक्ति है। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु रूप छोड़ते ही उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनके जटाजूट गंगा, त्रिनेत्र और गले में लिपटा सर्फ देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ आज मेरा जीवन सफल हो गया, वह रोते हुए बोली। महादेव बोले, माँ तेरी भक्ति ने मुझे बांध दिया है, आज से तू दरिद्र नहीं रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे झोपड़े में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे जीवन के शेष दिन सुखमय होंगे। भोलेनाथ के जाते ही बुढ़िया का झोपड़ी चमत्कारी रूप से एक सुंदर कुटिया में बदल गया। उसके पास दूध देने वाली गायें आ गईं, खेत हरे भरे हो गए और घर में अन्य वस्त्र जल की कोई कमी न रही। लेकिन उस वृद्धा का जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती रही। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके दर्शन को आने लगे। उन्होंने देखा कि भक्ति ही सच्चा धन है। कुछ समय के बाद एक साधु वृद्धा के पास आया और बोला, माँ मुझे रात गुजारने के लिए आश्रय चाहिए। बुढ़िया ने तुरंत उसे कुटिया में प्रवेश दिया, भोजन कराया और आराम से सुलाया। रात को वह साधु अचानक रोने लगा। बुढ़िया ने पूछा, बाबा क्या हुआ। साधु बोला, माँ मैं कई वर्षों से कैलाश जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन हर बार कोई बाधा आ जाती है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, शायद अब महादेव के दर्शन न हो पाए। बुढ़िया बोली, बाबा चिंता न करें, आप कल सुबह फिर प्रयास करें। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो महादेव जी आपके समक्ष स्वयं प्रकट होंगे। उस रात साधु शांत हो गया और सो गया। अगले दिन जब वह उठा, तब सामने शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। वह साधु अवाक रह गया। उसने कहा, प्रभु मैं तो कैलाश गया नहीं, फिर आपने दर्शन कैसे दिए। भोलेनाथ बोले, जहाँ भक्ति होती है वहीं मेरा वास होता है, और इस वृद्धा के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हुआ। उस दिन के बाद वह वृद्धा पूरे गाँव की प्रेरणा बन गई। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन उसका प्रेम, भक्ति और सेवा ही उसे भगवान से मिला दिए। गांव में अब शिव चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे बुढ़िया की कथा सुनने। एक समय ऐसा आया जब उस वृद्धा के द्वारा
हजारों लोग शिव भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। भक्ति कभी छोटा नहीं होता। ईश्वर को न तो धन चाहिए न दिखावा, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। बुढ़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम भगवान को खींच लाता है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंची यह ब्राह्मणी अकेली थी। न कोई बेटा बहू न बेटी, कोई भी सहारा न था। जीवन में केवल एक ही आसरा था, भगवान का नाम और श्रद्धा। गंगाबाई दिन भर गांव में घूम घूम कर लोगों के घर से आटा, चावल या सूखी लकड़ी मांग लाती और शाम को एक दिया लक्ष्मी माता और गणेश जी के आगे जलाकर पूजा करती। उसके झोपड़ी में अगर कुछ था तो बस एक तस्वीर थी जिसमें लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान थीं और बगल में गणपति बप्पा बैठे थे। गंगाबाई का जीवन बहुत कठिन था। बरसात में छप्पर टपकना, गर्मी में छाया नहीं मिलती और ठंडक में कांपती रहती। फिर भी उसका विश्वास अटूट था। वह कहती, माता लक्ष्मी और गणेश जी मेरी रक्षा करेंगे। मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, मन से अमीर हूँ। लोग उसे पागल समझते, कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ दया दिखाते हुए बासी रोटी थमा देते, लेकिन गंगाबाई को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज शाम को तुलसी के नीचे बैठकर आरती गाती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। और फिर जय गणेश देवा, माता जकी सहाय, संकट हरो मोरे जीवन सुधा लुटाए। एक दिन देव उठनी एकादशी आई। पूरे गांव में पूजा पाठ, मेला और उत्सव का माहौल था। हर घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो रही थी। दीपक जलाए जा रहे थे। गंगाबाई ने भी अपनी झोपड़ी को गोबर से लीप पोत कर साफ किया। पुराने फटे झंडे को धोकर दरवाजे पर टांगा और दिया जलाया। उसने लक्ष्मी माता से विनती करी, माँ, सब कहते हैं कि तू केवल धनियों के घर जाती है, पर आज मेरी झोपड़ी में भी आ जा, बस एक बार। उस रात वह बिना भोजन किए ही पूजा करते करते सो गई। मध्य रात्रि को द्वार पर एक आहट हुई। गंगाबाई जागी और दरवाजा खोला। सामने दो साधारण वेशभूषा वाले अतिथि खड़े थे, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री ने कहा, माई, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा खाने को? बुढ़िया ने बिना कुछ पूछे कहा, आओ बेटा, जो कुछ है बांट लेते हैं। उसने अपने मिट्टी के पात्र में बचे हुए चावल गर्म किए, थोड़ी सी छाछ थी और सब अतिथियों के आगे परोस दिया। खाने के बाद दोनों अतिथि मुस्कुराए। स्त्री बोली, तू जानती नहीं तूने किसे भोजन कराया? गंगाबाई बोली, बेटा, मुझे यह सब नहीं जानना, मैं तो हर किसी में भगवान देखती हूँ। तब प्रकाश फैला और दोनों अतिथियों का स्वरूप बदल गया। स्त्री देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। सुनहरी आभा, कमल का सिंहासन, 4 हाथ, कमल, शंख, चक्र और आशीर्वाद। पुरुष स्वयं गणेश जी थे, मूषक चंद्रमा मुकुट पर और हाथों में मोदक। गंगाबाई चौंक गई, आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए पैरों में गिर पड़ी। हे माता, हे गणराज, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे आपको पहचान पाती? लक्ष्मी जी ने उसे उठाया और कहा, गंगाबाई, तू गरीब नहीं है, तू धन की सच्ची पात्र है। तेरे मन की श्रद्धा ही मुझे खींच लाई। आज से तेरे दुखों का अंत होगा। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माई, तूने हमें भूखा नहीं लौटाया, इसलिए हम तुम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी ने झोपड़ी की दीवारों को छुआ और कहा, यह झोपड़ी अब महल बनेगा और तेरे घर में जो भी श्रद्धा से आएगा उसे धन और सुख मिलेगा। जैसे ही उन्होंने कहा, वैसे ही गंगाबाई की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। झोपड़ी की जगह संगमरमर का घर बन गया। मिट्टी के बर्तन सोने के हो गए और आंगन
में स्वयं कमल खिल गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो सब चौंक गए। जहां कल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब एक स्वर्ण मंदिर जैसा भवन था। लोग दौड़ते हुए आए और देखा गंगाबाई दिव्य तेज से चमक रही हैं। वह सबको देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे धन नहीं मिला, मुझे भगवान की कृपा मिली है। अगर तुम भी सच्चे मन से श्रद्धा रखो, सेवा भाव रखो तो ईश्वर कभी तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे। गंगाबाई ने अपनी संपत्ति का उपयोग मंदिर निर्माण, गौशाला और भूखे लोगों की सेवा में लगाया। वह रोज लोगों को यही कहती, धन बाहर का नहीं, मन का साफ होना चाहिए। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ प्रेम, सेवा और विनम्रता होती है। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर वर्ष देव उठनी एकादशी पर लोग उसकी झोपड़ी, जो कि अब मंदिर थी, वहां पर पूजा करने आते थे। गंगाबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। सच्चे दिल से किया गया सेवा और विश्वास भगवान को खींच लाता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी सिर्फ अमीरों के देवता नहीं, वह तो श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गंगाबाई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त बड़ा ही धार्मिक, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति कुछ न थी। उसके परिवार का पालन पोषण बहुत कठिनाई से होता था। हरिदत्त रोज सुबह सुबह उठकर गौ माता की पूजा करता और उन्हें चारा पानी देता। उसके पास अपनी कोई गाय न थी, लेकिन गांव की सभी गायों को वह अपने ही बच्चों की तरह प्रेम करता। गांव में एक बूढ़ी गाय थी जो अब दूध नहीं देती थी, इसलिए सबने उसे त्याग दिया था। पर हरिदत्त रोज उसे सबसे पहले घास खिलाता, उसके शरीर पर हाथ फेरता और कहता, तुम हमारी माता हो, तुम्हारी सेवा करना ही हमारा धर्म है। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, बिजली गिरी और गांव के कुछ घर जलने लगे। हरिदत्त का घर भी लगभग पूरी तरह जल गया। उसके पास खाने को कुछ न बचा। उस रात वह भूखा सो गया, लेकिन सुबह जब उठा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी के पास वही बूढ़ी गाय खड़ी है और वहाँ एक चमचमाती पोटली रखी है। उसने पोटली खोली तो उसमें सोने की मुहरें थीं। हरिदत्त घबरा गया। उसने सोचा कि यह किसी का चीज हो सकता है। वह पोटली लेकर सीधे मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यह धन मुझे क्यों दिया गया है। तभी एक दिव्य आवाज आई, हे हरिदत्त, यह तुम्हारी श्रद्धा और सेवा का फल है। जिस गाय को सबने त्याग दिया, तुमने उसे माता मानकर सेवा करी, वही गाय स्वयं गौ माता थीं, जिन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप यह धन दे रही हैं। हरिदत्त भाव विभोर हो गया। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार और गांव के कल्याण में किया। गौशाला बनवाई, निर्धनों के लिए अन्य क्षेत्र चलाया और जीवन भर गायों की सेवा करता रहा। गाय माता केवल दूध ही नहीं देती, वे करुणा, समर्पण और धर्म की प्रतीक हैं। जो सच्चे मन से उनकी सेवा करता है उस पर स्वयं भगवान और देवताओं की कृपा होती है। गौ माता की सेवा करने से हरिदत्त को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद गौलोक का सुख मिला। हे गाय माता, जैसे आपने हरिदत्त पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई।
उसका ना कोई बेटा था, न पति और न ही कोई सहारा। बूढ़ी हो चुकी थी परंतु मन में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। हर दिन सुबह उठकर तुलसी को जल देती, मंदिर में दिया जलाती और प्रभु का नाम लेती। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे 2 मुट्ठी अनाज भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन वह फिर भी कहती, मेरा मालिक ऊपर बैठा है, वह कभी भूखा नहीं रखेगा। उसके जीवन में दुख ही दुख थे, पर मन में विश्वास था धर्मराज जी पर, जो आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं। वह कहती, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धर्मराज जी सबका लेखा जोखा रखते हैं। गंगाबाई सुबह जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती थी। जो पैसे मिलते उससे थोड़ा बहुत खाना बनाती, कभी कुछ बच जाता तो मंदिर में चढ़ा देती। उसकी झोपड़ी खंडहर जैसी थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में धूप झुलसती और सर्दी में ठंडी हवा भीतर तक चुभती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया बीमार हो गई। 3 दिन तक भूखी रही, न कोई दवा न पानी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे धर्मराज जी, अब बुला लीजिए, शरीर थक चुका है, लेकिन मुझे एक बात का उत्तर चाहिए। क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया? क्या मेरी भक्ति आपको पहुंची? उसी रात बुढ़िया को सपना आया। एक तेज प्रकाश में धर्मराज जी के दूत प्रकट हुए। वे बोले, गंगाबाई, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। धर्मराज जी ने तुम्हें बुलाया है स्वर्गलोक में, पर पहले तुम्हें अपने कुछ पुराने कर्मों का हिसाब देखना होगा। बुढ़िया ने डरते हुए पूछा, क्या मेरे पाप ज्यादा हैं? दूत बोले, नहीं, पर एक जन्म में तुमने एक चींटी को जलते दीपक से मार दिया था। धर्मराज जी कहते हैं कि न्याय में कोई भेदभाव नहीं, हर कर्म का लेखा होगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाई, क्या कोई उपाय नहीं, मैं उस पाप से मुक्त हो सकूं? दूत ने कहा, भक्ति से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं, धर्मराज जी स्वयं तुमसे बात करेंगे। सपने में ही बुढ़िया को स्वर्ग लोक में ले जाया गया। वहाँ का दृश्य स्वर्ण मंदिरों, रत्नों से जड़े मार्गों और सुंदर गंधों से भरा हुआ था। धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। उनका तेज इतना था कि बुढ़िया ने तुरंत आंखें बंद कर ली। धर्मराज जी बोले, बुढ़िया, तेरा जीवन संघर्षमय था, लेकिन भक्ति सच्ची थी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपमान सहकर भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। ऐसा बिरला ही कोई करता है। बुढ़िया रो पड़ी, महाराज, मैंने बस आपका नाम लिया, मेरी क्या औकात, आप ही तो मेरे सहारा थे। धर्मराज जी बोले, भक्ति में शक्ति होती है गंगाबाई, मैं तुझे स्वर्ग का वास दूंगा। बुढ़िया फिर संकोच में थी। उसने कहा, स्वर्ग तभी अच्छा लगेगा जब मुझे मेरी कुटिया मिले, तुलसी मिले और प्रभु की आरती हो। धर्मराज जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से अमृत का कलश बढ़ाया और कहा, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तेरा नाम धरती पर अमर रहेगा, जो भी तेरी कथा सुनेगा उसके पाप कटेंगे। तेरे जैसे भक्तों को मैं स्वयं लेने आऊंगा। बुढ़िया ने विनम्रता से हाथ जोड़े, तभी वह नींद से जाग गई। सुबह जैसे ही बुढ़िया उठी, उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। जो बूढ़ी हड्डियां दर्द करती थीं, वे अब स्वस्थ हो गई हैं। गांव के लोग यह देखकर चौंक गए। एक सेठ ने आकर पूछा, माई, तू अचानक इतनी स्वस्थ कैसे हो गई? गंगाबाई ने कहा, धर्मराज जी ने कृपा करी है बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं उनके लिए जीऊंगी। उस दिन से बुढ़िया ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। झाड़ू लगाती, बीमारों की सेवा करती, भजन गाती। गांव में पहली बार लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ सालों के बाद जब गंगाबाई का अंतिम समय आया, उसने अपने पास बैठी बालिका को कहा, बिटिया, डरना मत, जब धर्मराज जी आएंगे तुम उन्हें फूलों से स्वागत करना। वह रात भी आई। आसमान में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा और धर्मराज जी उसमें प्रकट हुए। सब गांव वाले भय से कांप उठे, परंतु धर्मराज जी ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मैं अपनी भक्त को लेने आया हूँ। गंगाबाई मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, अब चले महाराज। धर्मराज जी ने अपना हाथ बढ़ाया और बुढ़िया उस रथ में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। उसके बाद गांव में गंगाबाई का मंदिर बना। वहाँ रोज भजन होते, कथा कहानी कही जाती। कहा जाता कि जो भी श्रद्धा से उसकी कथा सुनता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती।
धर्मराज जी और बुढ़िया की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और सेवा का फल एक दिन अवश्य मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनती हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। पुरातन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था और पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था। वह बहुत ही साध्वी, धर्मात्मा और भक्ति परायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में बीतता था। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। वह बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी हर एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और सच्चे भाव से विष्णु भगवान की आरती उतारती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कई बार लोग ताना मारते, अरे बुढ़िया तू भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और यह पूजा, भगवान तेरे लिए क्या करेंगे। पर वह बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है। तुलसी माता मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। उसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी को तुलसी रानी कहकर पुकारती और उसे पुत्रवत प्रेम करती। बुढ़िया का जीवन कठिन था। खाना कभी कभार मिल जाता, कभी नहीं मिलता, लेकिन एकादशी का व्रत वह कभी नहीं छोड़ती। उसके लिए वह दिन किसी पर्व से कम न होता। एक दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्गलोक लौटकर भगवान विष्णु जी से बोले, प्रभु आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु है, निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती है। चलो नारद, आज मैं स्वयं धरती पर उस वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब वह बुढ़िया व्रत रहकर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए। वे भूखे, थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम है, चाहो तो यही अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित किया और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आंगन में तुलसी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके अश्रु धारा बहने लगी। भगवान विष्णु बोले, वत्स्य, तूने मुझे प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव से अर्पण किया है। आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मांग जो चाहे वरदान मांग ले। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यह व्रत करती रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा यह भाव ही तुझे मुक्त करेगा। मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी है। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज है। लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत आरंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है। वे कहती हैं,
वश्य, तूने मुझे पुत्रवत प्रेम दिया, अपने कष्टों की चिंता नहीं करी, इसलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि वे तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्त करें। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और तुलसी माता की सेवा करेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता को श्रद्धा से पूजते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहाँ वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। ये तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।